अस्सलाम वालेकुम। आपने शायद सुना, देखा या ख़ुद महसूस किया हो कि शदीद बेचैनी, घबराहट और एंग्जाइटी में आप एकदम से फट पड़े हों, जैसे कि बहुत गुस्सा आ रहा है। आज हम बात करेंगे गुस्से और इज़्तिराब के ताल्लुक़ पर। यूँ तो बज़ाते ख़ुद गुस्सा कोई बुरी चीज़ नहीं, एक बहुत फ़ितरी एहसास है, लेकिन अगर गुस्सा बात बात पर आए, इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा हो और आपको लगे कि ये आपके बस से बाहर है, तो ये किसी नफ्सियाती बीमारी की भी अलामत हो सकता है। हम किसी अलग प्रोग्राम में गुस्से पर बात करेंगे और उससे समझने और निमटने के तरीक़ों पर भी। आज हमारा फोकस गुस्से और इज़्तिराब के ताल्लुक़ को समझने में और उसको निमटने के बारे में होगा। चिड़चिड़ापन, जो कि एक ज़हनी कैफ़ियत या एहसासात का मजमुआ है जिसमें गुस्सा, नाराज़गी और बेसब्री शामिल हैं, ये जिस्मानी और नफ्सियाती मसाइल की वजह से हो सकता है। ख़ास तौर पे देखा गया है कि इज़्तिराब या एंग्जाइटी और डिप्रेशन में भी चिड़चिड़ापन लोग महसूस करते हैं। चिड़चिड़ापन और एंग्जाइटी यूथ में अक्सर को-अकरिंग हैं, साथ साथ पाई जाती हैं, और ये भी देखा गया है कि बचपन का चिड़चिड़ापन बड़े होकर एंग्जाइटी के रिस्क को भी प्रिडिक्ट करता है। मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट जो इमोशंस पर काम करते हैं, उनका ये मानना है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन की जड़ में उदासी, गुस्सा और डर शामिल है। आइए इज़्तिराब और गुस्से के ताल्लुक़ को समझने की कोशिश करें। वैसे तो इंसान किसी सूरत हाल में दोनों गुस्सा भी महसूस कर सकता है और इज़्तिराब भी महसूस कर सकता है, मगर ये भी हो सकता है कि एंग्जाइटी गुस्से को ट्रिगर करे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसकी हमने बहुत बात की है, जो हमारा फ़ाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज़्म है, वो एंग्जाइटी में ट्रिगर होता है और ऐसे हार्मोन्स मसलन कॉर्टिज़ोल और एड्रीनलिन खारिज करता है जो हमें अपने आप को सेफ़ रखने में, भागने में या डट के मुकाबला करने में मदद देते हैं। और ये देखा गया है कि गुस्से में भी यही सिस्टम ट्रिगर हो जाता है। जब इंसान डर और इज़्तिराब की वजह से बेबस महसूस करता है, तो शायद गुस्सा उसको इस बेबसी से निकालने में मदद देता है, एक ताकत का एहसास देता है। इज़्तिराब की वजह से सारा वक्त इंसान में फ़िक्रें तो चलती रहती हैं, ज़हनी दबाव भी रहता है, परफेक्शनिज़म की सोचें भी रहती हैं, और जैसे ही कोई थोड़ी सी भी चीज़ गलत होती है तो इंसान की ये जो तमाम फ़िक्रें, सोचें, ये फट कर बाहर आ जाती हैं। तो देखने वाले को लगता है कि जैसे इंसान गुस्सा कर रहा है, मगर ये एक तरह से एंग्जाइटी की वजह से वो इंसान फटता है। इज़्तिराब की वजह से अक्सर इंसान बहुत वल्नरेबल महसूस करता है और गुस्सा करके शायद वो अपने आप को ताकतवर दिखाता है और एक तरह से गुस्से को ढाल की सूरत में इस्तेमाल करता है। और अक्सर लोग इज़्तिराब की वजह से गैर महफूज महसूस करते हैं, उनको लगता है शायद वो अपनी बात नहीं कह पाएंगे, और गुस्से की वजह से वो अपनी बात भी कह पाते हैं और अपने आप को महफूज भी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका गुस्सा इज़्तिराब की वजह से है, तो आप कुछ ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करके देख सकते हैं। पहले तो इस बात की निशानदही करें कि आप क्या जिस्मानी अलामात महसूस करते हैं जब इज़्तिराब गुस्से में तब्दील हो रहा होता है। क्या आपके दिल की धड़कन तेज़ होने लगती है, आपके मुट्ठियाँ टाइट बंद हो जाती हैं, जॉस क्लेंच होना शुरू हो जाते हैं, पसीने आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसकी निशानदही करना ही आपको मदद देगा कि आप अपना अगला लाहे अमल इख्तियार कर सकें। थोड़ी देर पॉज़ करें, रुक जाएं, कोई जवाब ना दें और गहरे सांस लेने की कोशिश करें। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल अमल है, मगर जब आप अपने गहरे सांस लेंगे और थोड़ी देर के लिए पॉज़ करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्स करेगा और आप बेहतर सोचने की सलाहियत रख सकेंगे और ये सोच सकेंगे कि आपको इस वक्त रिएक्ट करना है, खामोश होना है या कोई और रद्द अमल दिखाना है। डॉक्टर जिल टेलर, जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक 90 सेकंड रूल दिया है, और उनके मुताबिक जब भी हम इमोशनली ट्रिगर होते हैं, एंग्जाइटी की सिचुएशन में जाते हैं, तो जो केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं और हमें फ़ाइट और फ्लाइट मोड में लेके जाते हैं, वो 90 सेकंड के लिए हमारे जिस्म में गर्दिश करते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे जिस्म से निकलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो भी हमारा रिएक्शन होता है उसका ताल्लुक़ हमारी सोच से होता है। तो अगर हम अपने आप को थोड़ा सा ये वक्त देते हैं, तो हम बेहतर फ़ैसला करने की सलाहियत रख सकते हैं कि हमने आगे क्या इक़दामात करने हैं। मुख्तलिफ़ जिस्मानी अलामात और एहसासात की वजह से जब आपका दिमाग उन सोचों की तरफ जाना शुरू कर दे जो कि आपको मज़ीद
غصے کی کیفیت میں ڈالتے ہیں اور آپ کو ایسے عمل کی طرف لے جاتے ہیں جو کہ کارآمد نہیں، تو آپ کو مدد مل سکتی ہے کہ آپ اپنے پریزنٹ میں رہنے کے لیے گراؤنڈنگ ٹیکنیک استعمال کریں۔ مثلاً اپنے ارد گرد کچھ ایسی چیزوں کو دیکھیں جو آپ کو پرسکون کرتی ہیں، آپ ایسی چیزوں کو سننے کی کوشش کریں جو آپ کو اپنی ان سوچوں سے ہٹا کے آپ کو اپنے پریزنٹ میں لانے میں مدد دیتی ہیں۔ اپنی 5 سینسز مطلب سونگھنے، سننے، دیکھنے، چکھنے اور چھونے کی سینسز کو استعمال کر کے اپنے آپ کو پریزنٹ میں رکھیں، حال میں رکھیں، تاکہ آپ اپنی سوچوں میں نہ الجھیں۔ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ اس غصے کے پیچھے کیا ہے؟ جب آپ اس چیز کی نشاندہی کریں گے، یہ بھی آپ کے نروس سسٹم کو ریلیکس کرنے میں مدد کرے گا۔ مگر اس سوچ میں مت الجھیں کہ مجھے غصہ آ کیوں رہا ہے، صرف اس چیز کی نشاندہی کریں اور اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو سمجھیں۔ ایڈرینلن اور کورٹیزول غصے کو پروان چڑھاتا ہے، اور اگر آپ تھوڑا بہت اس وقت ہلتے ہیں، کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں، موومنٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے سسٹم کو ریلیکس کرنے میں مدد دے گا۔ اس کے علاوہ اچھی خوراک، ورزش، نیند بھی اوور آل آپ کو مدد دے گی کہ آپ اپنے اضطراب سے بہتر نمٹ سکیں اور اس کی وجہ سے جو اینگر ٹریگر ہوتا ہے اس کی شدت میں بھی کمی واقع ہو۔ کچھ لوگوں کو یہ چیز مدد دیتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمفرٹ کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگ میوزک سنتے ہیں، سو جاتے ہیں، کسی دوست سے بات کرتے ہیں، کچھ اپنے ریلیجس عقیدوں سے ان کو مدد ملتی ہے، تو وہ تمام کام کریں اس وقت تاکہ آپ اپنے آپ کو کمفرٹ اور کام کر سکیں، کیونکہ آپ نے یہ نشاندہی کر لی ہے کہ اس غصے کا تعلق آپ کی انگزائٹی سے ہے، نہ کہ بذات خود کوئی ایسی چیز جو آپ کو غصہ دلا رہی ہے۔ جیسے کہ میں نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ غصہ آنا بذات خود کوئی مسئلہ نہیں، اور انسان مختلف صورتحال میں غصہ محسوس کر سکتا ہے، مگر آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ آپ کے غصے کے پیچھے تو آپ کی بے چینی اور اضطراب ہے، تو شاید یہ طریقہ کار آپ کو مدد دے اپنی بے چینی کو ریگولیٹ کرنے میں، اور پھر آپ بہتر فیصلہ کر سکیں گے کہ اگر ابھی بھی آپ غصہ محسوس کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو کیسے نمٹنا ہے، کس سے بات کرنی ہے، کیسے ان چیزوں کا جو آپ کو تنگ کرتی ہیں ان کا حل تلاش کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، سنتے رہیں معاشرہ اور نفسیات۔ ہمارے پروگرام کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔